नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 20 तक करे थे, आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। जिसने हमारी पहली वीडियो ना देखी हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। अगर वो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपके जो भी डाउट्स हो उसमें भी वो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 21 हमारा बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 17 कराया था डिफेक्टिव बल्ब वाला। ये इस क्वेश्चन में भी हमारा क्या बोला है, बस बल्ब की जगह इसने क्या बोल दिया है, पेन बोल दिए हैं। बाकी सब चीज इस क्वेश्चन में सेम होनी है जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 कराया था। जिसने हमारी पहली वीडियो ना देखी हो तो वो जरूर पहली वीडियो देखने। आपको जिससे क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन नंबर 21 भी ध्यान से कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन को करने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये हमारे दो केस की, हमारा दो कॉइन उछालने पर हमारे कितने टोटल केस बनते हैं, और हमारा 3 कॉइन उछालने पर हमारे कितने फेवरेबल केसेस बनते हैं। तो आज आइए आगे हम देखते हैं कि दो कॉइन उछालने पर हमारे कितने फेवरेबल केसेस बनते हैं। अब हमारे दो कॉइन है, एक कॉइन ये है हमारा, एक कॉइन ये है हमारा। हमने पहले इस कॉइन को उछाला तो उस वाले इसके फेस पर हेड आ गया, और दूसरा वाले कॉइन को भी उछाला तो इसके फेस पर भी हमारा क्या आ गया, हेड आ गया। अब ये दूसरी बार उछाला, पहले वाले को उछाला, इस पे हेड आ गया, और दूसरी बार क्या आ गया, इस पे टेल आ गया। अब तीसरी बार उछाला, इस पर टेल आया तो इस पे हेड आ गया। या फिर चौथी बार उछाला, इस पर भी टेल आया और इस पर भी हमारा क्या आया, टेल आया। तो दोस्तों इससे ज्यादा क्या केस बन सकते हैं, एक बार हेड आया दूसरी वाले पे भी हेड आ गया, पहले वाले पे हेड आया तो दूसरी वाले पर कितना क्या आएगा, टेल आएगा। तीसरी वाली अगर तीसरे वाले केस में पहले पे टेल आया तो दूसरे पे क्या आएगा, हेड आएगा। चौथे पे टेल आया तो दूसरे वाले पे भी क्या आएगा, हमारा टेल आएगा। तो ध्यान रखना, क्यों हमेशा जब दो कॉइन की बात करें तो हमारे टोटल जो केसेस बनते हैं वो 2 की पावर 2 इजिकल टू 4 केसेस बनते हैं। और 4 केसेस ये होते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल। ये हमारे होते हैं दो कॉइन उछालने के टोटल केसेस। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ऐसे हमारा होता है when 3 coins are टॉस। जब यहां पर हमने 2 कॉइन टॉस किए थे, अब हम क्या करते हैं, अब हम अगर 3 कॉइन टॉस कर देते हैं। जब 3 कॉइन टॉस बनते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस बनते हैं 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 केसेस बनते हैं हमारे। जब हम वो 8 केसेस क्या होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ये केसेस बने हैं। तो ये केसेस बनते हैं हमारे जैसे कि मैंने बताया था कि 2 कॉइन उछालने पर हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस बनते हैं 4। तो ऐसे ही अगर हम 3 कॉइन को क्या करें, टॉस करें, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस बनते हैं 8। 8 केसेस क्या बनते हैं हमारे, अगर हमारा पहले वाले कॉइन पे भी हेड आए, दूसरे वाले कॉइन पे भी हेड आए, और तीसरे वाले कॉइन पे भी क्या आ गया, हेड आ गया। ये हमारा होता है पहला केस। दूसरा बनता है पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तीसरे पे हमारा क्या आ गया, टेल आ गया। तीसरा केस हमारा क्या बनता है, पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, और तीसरे पे भी हमारा क्या आया, टेल आया। चौथा बनता है हमारा पहले पे टेल आया, दूसरे पे टेल आया, और तीसरे पे भी हमारा क्या आ गया, टेल आ गया। हमारा पांचवा केस क्या बनता है,
पहले पे टेल आया, दूसरे पे भी टेल आया, तीसरे पे हमारा हेड आया। हमारा छठा केस क्या बनता है, पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया और तीसरे पे भी हमारा क्या आया, हेड आया। चौथा केस हमारा क्या बनता है, पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया और तीसरे पे भी हमारा क्या आया, टेल आया। और हमारा लास्ट आठवां केस क्या बनता है, पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया और तीसरे पे भी हमारा हेड आया। ये हमारे बनते हैं हमारे टोटल 8 केस। जब हम 3 कॉइनों को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाता है तो उसके हमारे टोटल 8 केस बनते हैं। पहला हेड हेड हेड, दूसरा हेड हेड टेल, तीसरा हेड टेल टेल, चौथा टेल टेल टेल, पांचवा टेल टेल हेड, छठा टेल हेड हेड, फिर सातवां टेल हेड टेल और आठवां हेड टेल हेड। अगला क्वेश्चन हमने लिया है एनसीईआरटी 15.1 का क्वेश्चन नंबर 23। अब आप सब सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 22 की जगह क्वेश्चन नंबर 23 क्यों लिया है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 23 इसलिए उठाया क्योंकि अभी मैंने आपको पहले समझाया था कि एक कॉइन को 3 बार उछालने पर हमारे टोटल आउटकम्स कितने आते हैं। टोटल हमारे कितने आते हैं, 8 आउटकम्स आते हैं। तो उसी पर मैंने ये बेस्ड क्वेश्चन उठाया है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 भी कराऊंगा, लेकिन पहले आपको डाइस का आउटकम समझाने के बाद आपको मैं क्वेश्चन नंबर 22 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोलता है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and nothing its outcome each time. Hanif wins it, all the tosses give the same result, that is 3 head or 3 tails, and lose otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि एक गेम से पहले कॉइन 1 रुपए का एक सिक्का होता है, उसको उछाला जाता है और वो सिक्का कितने बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। अगर उसमें से तीनों बार हेड 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 या फिर टेल 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 आए तो हनीफ क्या होता है, वो गेम का टॉस जीत जाता है। और अगर एक बार भी डिफरेंट आ जाता है तो वो क्या कर जाता है, उस गेम का टॉस हार जाता है। तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ जो है वो गेम का टॉस जो है वो हार जाता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, देखिए सॉल्यूशन में क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं जब 3 कॉइन उछाले जाते हैं। आठ केस बताए थे टोटल। 8 केस कौन कौन से बताए थे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड और टेल हेड टेल। मैंने आपको ये 8 केस बताए थे टोटल। अब इसने बोला था कि तीनों पर सेम आए तो वो जीत जाता है वरना हार जाता है। अब इस पे भी हेड आ रहा था, इस पे भी हेड आ रहा था, इस पे भी हेड आ रहा था, ये सेम आ रहे थे। और इस पे भी टेल आ रहा था, इस पे भी टेल आ रहा था, इस पे भी टेल आ रहा था, ये दो सेम आ रहे थे। तो ऐसी 2 ही केस बनते हैं कि जिसपे वो हनीफ क्या हो जाता है, गेम को जीत जाता है। हनीफ विंस द टॉस व्हेन क्या है, जब हेड 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 या फिर टेल टेल टेल, ऐसे 2 केस बनते हैं। पर हमें तो प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है कि वो गेम हार जाता है। तो हनीफ लूज द टॉस, तो ऐसे कितने केस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे कौन कौन से केस बनते हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड और हेड टेल हेड और टेल हेड टेल। तो ऐसे कितने बनते हैं, 6 केस बनते हैं। तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने हो गए, फेवरेबल केसेस बन गए 6। टोटल केसेस हमारे 8 थे। वही प्रोबेबिलिटी का हमारा पुराना फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का पूरा फॉर्मूला अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था। जिसने हमारी फर्स्ट वीडियो ने दी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं, फिर आगे की वीडियो देखें। तो क्या होता है, फॉर्मूला बताया था आपको, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 6 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 8। 2 3 6, 2 4 8।
तो हमारी प्रोबेबिलिटी आई 3/4। तो हनीफ उस गेम को टॉस को हार जाता है जब उस पे कॉइन पर क्या आए, डिफरेंट हेड टेल आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4 होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हुए पहले हमें ये जानना होगा कि अगर हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे उसके टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बनते हैं। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जब हम 1 डाइस थ्रो करते हैं तो उसका नंबर ऑफ, उसके टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होते हैं, 6 की पावर 1 इजिकल टू 6। तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे होते हैं जब एक डाइस थ्रो किया जाता है तो उसके फेवरेबल केसेस। अब हम वही है, अगर हम दो डाई थ्रो करते हैं एक बारी में, तो हमारे क्या कितने केस बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बनते हैं 6 की पावर इसका स्क्वायर इक्वल टू 36 केस बनते हैं। वो 36 केसेस कौन कौन से होते हैं, पहले फेज पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, पहले फेज पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, पहले फेज पे 1 आए, 3 आए, फिर 1 आए, 4 आए, 1 आए, 5, 1 आए, 6, दूसरे पे 2 आए, 1 आए, 2 आए, 2 आए, फिर 2 आए, इस पे 3 आए, 2 4, ये बहुत आसान है बनाना, 2 आए, 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो ये बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आप देखो टोटल कितने होंगे, 36 केस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। अब ये आप बनाओगे कैसे, मैं आपको उसका बहुत ज्यादा आसान तरीका बताता हूं कि आपको 36 केसेस किस तरह बनाने हैं। पहले आप काउंटिंग आपको सबको आती है, पहले वाले में हमने क्या करा, 1 1 1 1 लिख दिया, दूसरे वाले में 2 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4, फिर 5 5 5 5 और 6 6 6 6। और फिर यहाँ से हमने क्या करा, काउंटिंग स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। ऐसे हमारे टोटल बन जाते हैं इसके 36 टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जब हम 2 डाइस एक साथ क्या किए जाते हैं, थ्रो किए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको सिखाया था कि अगर 2 डाइस एक साथ थ्रो किए जाते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बनते हैं, 36 बनते हैं। तो उसी पर बेस्ड हमने एक अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 24 लिया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, कि एक डाइस को 2 बार उछाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, कि जो 5 है वो दोनों बार ना आए, या 5 विल कम विद एट लीस्ट, और दोनों पे से कम एक बार हमारा क्या आए, 5 आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा था 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि
5 हमारा दोनों में से किसी भी तरफ नहीं आना चाहिए। अब ऐसे कितने 36 टोटल 36 केस थे। टोटल 36 केस में से 5 दोनों तरफ नहीं आना चाहिए। ऐसे कितने केस बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 3 4, लेकिन 5 1 नहीं होगा क्योंकि 5 इसमें एक तरफ आ गया। फिर बनेगा 6 1। तो ऐसे कितने केस होंगे जिसमें 5 आता है? हम ये गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, क्योंकि 5 5 हमने इस वाले में काउंट कर लिया था, तो इसलिए टोटल ऐसे 11 केस बनते हैं जिसके अंदर दोनों में से किसी एक जगह 5 आएगा ही आएगा। तो टोटल हमारे 36 केस थे। तो हमें यहाँ पे लेना है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो टोटल थे 36, लेकिन 11 ऐसे थे कि हमारे 11 ऐसे केस थे कि जिसपे एक ना एक जगह 5 आ रहा था। तो हमने क्या किया, 36 में से वो 11 क्या कर लिया, माइनस कर लिया। तो ऐसे 25 केस बनेंगे कि जिसपे दोनों में से कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा होगा, ना तो फर्स्ट वाले डाइस पर ना दूसरी वाली डाइस जब हमने थ्रो किया है। तो ऐसे कितने बनेंगे? 25 केस बनेंगे। तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? वही हमारा पुराना फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम आइदर टाइम 25, और टोटल नंबर ऑफ केस मैंने भी आपको बताया था कितने होते हैं, 36। तो ये होता है पहले वाले पार्ट का आंसर कि 5 आइदर टाइम्स ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 25/36। ऐसी अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है 5 विल कम एट लीस्ट 1, कि 5 जो है वो कम से कम एक बार आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम चाहे वो कितनी बार आ जाए। ऐसे कितने केस है कि 5 कम से कम एक बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे कितने हैं? हमारे 11 केस हैं जिसमें 5 हमारा कम से कम एक बार जरूर आ रहा है। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए इसमें हमारे? 11। वही फिर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल केसेस हो गए 11 और टोटल नंबर केसेस कितने हैं हमारे? 36। तो 5 हमारा कम से कम एक दफा आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी? 11/36 होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। ये हमें दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं और हमें इन दो आर्ग्यूमेंट्स में बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट वाले आर्ग्यूमेंट में हमें क्या गिवन है? इफ टू कॉइन आर टॉस देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। अगर हम दो कॉइन को उछाले जाते हैं तो हमारे कितने आउटकम्स आते हैं? 3 आउटकम्स आते हैं। दो पे क्या आया? हेड हेड, दूसरे पे आ गया टेल टेल, और तीसरे पे आ गया वन ऑफ द ईच। या तो टेल आ गया या हेड आ गया, या हेड आ गया या टेल आ गया। तो इसने ये बोला है कि ऐसे हमारे 3 केस बनते हैं। अब लेकिन मैंने आपको बताया था जब कोइन उछाली जाती है तो हमारे टोटल कितने केस बनते हैं? 4 केस बनते हैं। और इसने कहा था कि इसमें से कोई भी एक आउटकम्स ले लो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3 होगी। ये गलत इसलिए है क्योंकि जब हमारे दो कॉइन उछाले जाते हैं तो उसके टोटल केस बनते हैं हमारे 4, और इसने क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है? 1/3। तो इसलिए हमारा जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो कैसा है? इनकरेक्ट है। अब हम आते हैं अपने दूसरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारा क्या बोल रहा है? इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स और odd number or an even number, therefore the probability of a getting an odd number is 1/2। तो इस आर्गुमेंट में बोला है कि हमारा कोई एक डाई थ्रो किया जाता है तो उस पे हमारे 2 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, या तो हमारा ओड नंबर आए या हमारा इवन नंबर आए। लेकिन ओड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी आती है वो हमारी कितनी आती है? 1/2 आती है। अब ये है हमारा करेक्ट आर्ग्यूमेंट। कैसे करेक्ट है मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं। अभी हमने एक डाई उछाला, और तो एक डाइस पे उछालने पर हमारे कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया और 6 आया। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। अब इसमें हमारे ओड कितने होंगे? 1 3
और 5। हमारे फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 3। अब वही हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल कितने थे हमारे? 6। 3 1 3, 3 2 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी आ गई? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन अ डाइस इज 1/2। और यही हमारा आर्ग्यूमेंट बोल रहा था, उसकी ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। तो हमारा इसलिए हमारा आर्ग्यूमेंट कैसा है? करेक्ट है। तो हमारा पहला वाला आर्ग्यूमेंट कैसा हो गया? इनकरेक्ट। और दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट कैसा हो गया? करेक्ट। तो आज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके जो भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।